Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Kanika and we are continuing with Unit 1 of Skill Subject Marketing for class 11th. So today's topic is product. We are going to see what is the meaning of a product. On the screen you can see multiple variety of products. You can see a camera, you can see a phone, you can see a laptop, you can see an iPad, you can see a desktop, a phone again. You can see a digital camera, you can see here bottle of juices, aerated drinks, chips, other kind of things also, and multiple brands which serve or produce these kind of products. So let's learn about the definition first of all, that what exactly a product is. In the earlier videos we have understood the difference between what a need is and what a want is. We know need का meaning क्या होता है and want का meaning क्या होता है. So needs and wants can be satisfied with products and services offered to the market. Meaning एक इंडिविजुअल की जो नीड होती है या जो वांट होती है वो कौन सेटिस्फाई कर सकता है या वो किस चीज़ से सेटिस्फाई हो सकती है थ्रू अ प्रोडक्ट और अ सर्विस जो कि ऑफर होती है मार्केट के अंदर. और वो सर्विस या वो प्रोडक्ट ऑफर कौन करता है, कोई कंपनी करती है थ्रू इट्स ब्रांड और थ्रू प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जैसे कि इफ़ यू आर थर्स्टी तो एक पानी की बॉटल है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप वो पानी पियोगे तो योर थर्स्ट विल बी सेटिस्फाइड. So your need will be met by that bottle of water. So a product is not limited to physical objects or tangible items. Tangible क्या होता है? Tangible is something which you can see, which you can feel, which you can touch, right? Which can be felt, right? इसको हम बोलते हैं tangibility. तो किसी भी product की एक quality होती है tangibility, और एक product जिसको आप देख सकते हो, feel कर सकते हो, touch कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं tangible product. वेराज एक जो सर्विस होती है उसको आप देख नहीं सकते हो, उसको आप फील नहीं कर सकते हो, उसको आप पास अलोंग नहीं कर सकते हो, राइट? तो वो हो जाती है इनटेंजिबल, विच इज़ वाई वी कॉल products as tangible and services as intangible. So products also include services. जो services होती हैं they are a part of a product which are intangible along with tangible goods. तो एक product एक वाइड अम्ब्रेला होता है जिसके अंदर हम tangible और intangible दोनों ही products को जो है include करते हैं. A product can be a person, a place, an organization, activities and even ideas. So ये सब की definition जो है product के अंदर आती है. There are thousands of examples of products like food products, TV, laptop, mobile phone, clothes, which we saw in the previous slide, this one, right? तो अब मूव ऑन करते हैं सर्विसेज के ऊपर कि सर्विसेज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है. सो सर्विसेज आर डीड्स, दे आर प्रोसेसेस, दे आर परफॉर्मेंसेज co-produced or provided by one person for another person. फॉर एग्जाम्पल आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, राइट, तो जो आप खाना खा रहे हो वो एक प्रोडक्ट है, लेकिन जो वेटर है या फिर जो सर्वर है जो उसकी सर्विस है वो आपको ला कर दे रहा है वो खाना टुवर्ड्स योर टेबल, वो रख के दे रहा है, वो आपको सर्व कर रहा है, तो वो क्या है, वो सर्विस है. उस सर्विस को आप देख नहीं सकते हो, उस सर्विस को आप फील नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको वो सर्विस मिल रही है. Similarly, when you go to a barber for a haircut, right? Barber is a person, scissor is a product, लेकिन वो जो हेयर कट आपको दे रहा है, आपके जो बाल काटने की सर्विस दे रहा है, क्या आप उसको देख सकते हो, क्या आप उसको टच कर सकते हो, क्या आप उसको फील कर सकते हो? नहीं. तो जो सर्विस है वो इंटेंजिबल होती है, उसको आप देख नहीं सकते हो, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट फील इट. सो एज एन इकोनॉमी ग्रोज द सर्विस सेक्टर ऑल्सो स्टार्ट फ्लरिशिंग. जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो होती है, सर्विस सेक्टर ऑल्सो ग्रोज. द सेम कैन बी सीन इन द इंडियन सिनेरियो. Here services contribute more than 55% of the GDP. GDP क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा. तो सर्विस सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा. तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये एग्जाम्पल हो जाएगा एक पर्टिकुलर सर्विस का. तो हियर यू कैन सी अ बैंकिंग सर्विस, इवन लॉयर की जो सर्विसेज होती है दैट ऑल्सो इज इंक्लूडेड अंडर सर्विस. ये जो ऊपर आपको दिख रहा है दिस इज प्रोबेबली अ सर्वर और अ वेटर जो कि खाना जो है ला कर दे रहा है. ही इज मे बी प्रोवाइडिंग फूड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, तो ही इज गिविंग अ सर्विस. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है कस्टमर वैल्यू. वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट सर्विसेज. नाउ लेट्स सी
कि एक कस्टमर वैल्यू क्या होती है. व्हेन वी बाय अ प्रोडक्ट, aren't we thinking of the benefits the product brings to you? It's not only benefit, it is rather the bundle of benefits associated with the product in the form of product quality. In the previous video we talked about customer satisfaction. So unless and until जो कस्टमर है वो जो उसने पैसे पे करे हैं, द अमाउंट दैट ही हैज़ पेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, जब तक उसको नहीं लगेगा कि वो प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो सेटिस्फाई करता है या फिर वो इक्वल है उस द मनी पेड के इक्वल है, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा. तो कस्टमर वैल्यू किस किस फॉर्म में हो सकती है? एक प्रोडक्ट क्वालिटी के, आफ्टर सेल सर्विसेज, वारंटी, रिपेयर कॉस्ट, फ्री होम डिलीवरी, यूज़र फ्रेंडलीनेस, दैट एक प्रोडक्ट को यूज़ करने में कितना ईज़ है, राइट. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो. Customers are very smart these days. They evaluate between the benefits that they are acquiring and price that they are paying for those benefits. तो जो मैं पैसे भर रही हूँ एक प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए, क्या उसके बेनिफिट्स इक्वल हैं या ज़्यादा हैं? अगर उसके बेनिफिट्स कॉस्ट से कम होंगे, इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द ज़ारा टी शर्ट. लेट्स से मैंने एक ज़ारा की टी शर्ट खरीदी है 2500 रुपीज़ की, बट देखने मैं अपने घर पे लेकर आती हूँ और मैंने अपनी मदर को दिखाया कि देखो मैं ये टी शर्ट लेकर आई हूँ, गेस करो इसका प्राइस क्या है. तो माई मॉम सेज कि अरे ये तो 200 रुपये की, 500 रुपये की लग रही है. तो देन आई विल बी वेरी डिससेटिस्फाइड, बिकॉज देन आई विल से यार एक तो मैंने ज़ारा की टी शर्ट ली है, इट इज़ सच अ गुड ब्रांड, आई हैव पेड 2500 रुपीज़ ऑल्सो एंड नाउ माई मदर थिंक्स दैट इट इज़ ओनली फॉर 500. तो जो मेरे माइंड में जो एक सेटिस्फैक्शन थी उस प्रोडक्ट को लेके वो कम हो जाएगी. मुझे लगेगा कि जो मैंने प्राइस पे किया है इस टी शर्ट का बेनिफिट जो है उसके इक्वल नहीं है. So customer value is the difference between the values benefits the customer gains from owning a product and the cost. तो जो वैल्यू और बेनिफिट जो मुझे उस प्रोडक्ट से मिल रहा है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए या फिर ज़्यादा होना चाहिए. किससे? जो कॉस्ट मैं पे कर रही हूँ उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. तो ये हो जाता है आपका कस्टमर वैल्यू. This I have given in the form of an equation also. तो कस्टमर वैल्यू क्या हो जाता है? टोटल कस्टमर बेनिफिट्स माइनस टोटल कस्टमर कॉस्ट. अगर जैसे कि मैंने बोला कि इट शुड बी इक्वल, तो मान लो अगर वैसे तो हम बेनिफिट्स को कभी भी एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में या फिर नंबर्स में जो है इक्वेट नहीं कर सकते हैं, बट नाउ लेट्स से अगर कर भी लेते हैं, आई से कि मैंने 2500 रुपीज़ की टी शर्ट खरीदी है और मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है वो 2500 का मिल रहा है. तो 2500 माइनस 2500 तो ज़ीरो हो जाएगा. मतलब ये इक्वेशन जो है सही हो जाएगी, राइट. ज़ीरो हो जाएगा, इधर मैं लेकर आ गई इसको, तो इट विल बी 2500 इक्वल टू 2500, विच मीन्स दैट दिस इक्वेशन इज़ ओके. वेर एज अगर मेरा बेनिफिट मुझे 3000 रुपीज़ का मिल रहा है और मैंने टोटल कॉस्ट भरी है कितनी, 2500, तो 3000 माइनस 2500 कितना हो जाएगा? 500. मतलब पॉजिटिव में ही होना चाहिए या फिर ज़ीरो होना चाहिए. इट शुड नेवर बी इन नेगेटिव. अगर नेगेटिव में है का मतलब क्या हो गया कि बेनिफिट जो है वो कम है. किससे? कॉस्ट से. वो कभी भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज देन द कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड. So the total cost of product is not limited to price but also time and energy spent on shopping. So customer value की जो equation है, this I have already discussed. Thus the marketer's role is to add more value to the product in terms of benefits. तो benefit ज़्यादा होना चाहिए so that the customer prefers the product in relation to the competitor's product. कि मेरा कस्टमर को लगना चाहिए कि जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मैं एज अ मार्केटर जो प्रोडक्ट बेच रही हूँ वो ज़्यादा वैल्यू का है किस एज कम्पेयर टू किससे? मेरे कंपेटिटर से. नाउ कम्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है हम बात करते हैं पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस के बारे में. सेटिस्फैक्शन कब आती है? जब हम किसी चीज़ को ऑलरेडी यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद भी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि वो अच्छा था, बुरा था या अच्छा नहीं था या ज़्यादा अच्छा था. तो जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है उसका एक इक्वेशन भी है विच इज़ एक्सपीरियंस माइनस एक्सपेक्टेशन. कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बेटर होना चाहिए जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे. अगर हम ये राइट साइड में एक डायग्राम देखते हैं, ऑल दीज पीपल आर गोइंग टू ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, राइट. मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि यार मैं वहाँ जाऊँगी और मुझे जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो एकदम खाली मिलेगी. आई विल बी एबल टू एक्सप्लोर इट ऑल्सो, आई विल बी एबल टू सी एंड क्लिक गुड पिक्चर्स. वेर
इन रियलिटी क्या होता है, इतने सारे लोग आए हुए होते हैं वहाँ पर। ऑब्वियसली इट इज़ वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली लोग वहाँ पे देखने के लिए तो आएंगे ही आएंगे। तो रियलिटी में एक्चुअली क्या हुआ, इट इज़ कंप्लीट ऑपोजिट, कि वो पूरा भरा भी हुआ था और मुझे चलने की जगह भी नहीं मिली, मैं फ़ोटोज़ भी नहीं क्लिक कर पाई, मेरा एक्सपीरियंस भी जो है वो अच्छा नहीं हुआ। तो इस केस में क्या था, एक्सपीरियंस जो है मेरा वो नेगेटिव में था या फिर वो कम था और मेरी एक्सपेक्टेशन जो है ज़्यादा थी। तो इक्वेशन क्या बनी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो मेरी सेटिस्फैक्शन थी वो क्या हो गई, नेगेटिव में हो गई। ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन is the measure of success of an organization. A customer is said to be satisfied if their expectation match with the actual performance of the product. राइट, कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा, जब उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच करेगी किससे, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट से। So customer satisfaction is the match between customer expectations of the product and the product's actual performance. So जो मेरी expectation थी और जो product की actual performance है, दोनों में जो है match होना चाहिए, दोनों जो है equal होनी चाहिए, तभी जो है customer as a customer I will be satisfied. So customer satisfaction differs from one person to another. जो चीज़ मेरे लिए हो सकता है कि बहुत अच्छी हो, वो किसी और के लिए हो सकता है कि average हो या फिर poor हो। So it is an experience which is different for different individuals. A proper evaluation of a product or service can only be done by experiencing it, until and unless you experience something. Now let's say I went to a barber shop, let's say a salon. I went to a salon and I got my hair colored, and I had a very good experience with that particular hairdresser, right? So I also recommended the same hairdresser to my friend who was also looking for a similar service. उसको भी अपने जो है बाल कलर करवाने थे। So because I had a very good experience with the hair coloring, I also suggested my friend that okay, you also go. This is a very experienced salon, and this person is very nice. He's very polite also. बट माई फ्रेंड ऑन द अदर हैंड डिड नॉट हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। उसने बोला कि मेरे बाल भी खराब हो गए, आई एंडेड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ हेयर, मेरे बाल जो है बहुत रफ भी हो गए। और जब मैं वो सैलून ओनर के पास गई वापस, तो उसने जो है मुझे ना तो रिफंड दिया, ना उसने मुझसे सॉरी बोला, ना उसने मुझसे, और उसने मुझसे बहुत रूडली बात करी। तो जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मेरी फ्रेंड का जो एक्सपीरियंस है वो उतना अच्छा नहीं था, विच इज़ वाई इट इज सेड कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वाई डिड दैट हैपन, बिकॉज मेरा जो वर्ड ऑफ माउथ था, आई गेव वेरी गुड रिव्यूज टू माई फ्रेंड अबाउट दैट पर्टिकुलर सैलून। मैंने बोला कि ये सैलून बहुत अच्छा है, इसने मेरे बहुत अच्छे बाल कलर करे हैं, मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, मेरे बाल बहुत शाइनी हो गए हैं। तो उसके माइंड में जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो एवरेज से भी ऊपर बढ़ गई कि इसके अच्छे हो गए तो हो सकता है मेरे भी सेम हो जाएंगे। बट शी एंडेड अप, हो सकता है कि उसका एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई थी, इसीलिए जो उसका एक्सपीरियंस था वो एवरेज से भी नीचे चला गया, बिलो एवरेज हो गया। So a proper evaluation of a product or service can only be done by experiencing it. Until and unless you experience it yourself, आप उसको evaluate नहीं कर सकते। तो customer satisfaction is a post purchase phenomenon. Post purchase का मतलब क्या है, post your purchase, purchase करने के बाद ही जो है आप इस चीज़ को, इस phenomenon को experience कर सकते हो। Satisfaction can only be measured by comparing pre-purchase expectation and post-purchase experience. जो मेरी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, नाउ लेट्स से कि एक लेस का एक नया वेरिएंट आता है, मैं आई एम अ फैन ऑफ ब्लू लेस, ठीक है। तो लेस ने एक और जो है प्रोडक्ट निकाला, सम ऑरेंज कलर का निकाल दिया उसने, विच इज़ सम वेरी न्यू पेपरी काइंड ऑफ, टैंगी काइंड ऑफ चिप्स, राइट। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत ऊपर थी, क्योंकि मैं आई एम अ फैन ऑफ ब्लू लेज़। लेकिन जब मैंने उसको एक्चुअली ख़रीदा, मैंने एक्चुअली जब उसको खाया, तो जो मेरा पोस्ट परचेज़ एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहा। क्यों, क्योंकि मैंने उसको ब्लू लेज़ वाले अपने एक्सपीरियंस के साथ में मैच करने की कोशिश करी, एंड इट डिड नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। तो ये जो इक्वेशन है वो तब बनती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू एक्सपीरियंस माइनस एक्सपेक्टेशन। ठीक है, लास्ट स्लाइड हमारी है वो है एक्सचेंज प्रोसेस की। अभी एक्सचेंज प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, अदला बदली करना। ठीक है, एक चीज़ को दिया, एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो।
So exchange is an act of obtaining a desired object from someone by offering something in return. So exchange process is simply when an individual or organization obtain and satisfy a need or want by offering some money in exchange of product or service. Let's say I go to a shopkeeper, I need to buy a pen for myself because कल मेरा एग्ज़ाम है, तो मेरी एक नीड है कि मुझे एक पेन चाहिए क्योंकि मुझे एग्ज़ाम में लिखना है ना किसी चीज़ से। तो मैंने वो पेन के बदले में क्या दिया, पैसे दिए। तो ये हो गया एक एक्सचेंज प्रोसेस कि मुझे बदले में पेन मिल गया और मैंने उसको पैसे दे दिए। Right, there is one more example. For example, we go to get a haircut at a salon. We pay for the haircut. The money paid in lieu, in lieu मतलब उसके बदले में, in lieu of the service taken is an exchange process. So this exchange process extends into relationship marketing, and we enter into exchange relationships all the time. With the relationship marketing, the purpose is to build a long-term relationship with the customer. Sometimes when you go to a particular shop, maybe to shop your clothes, तो दैट पर्टिकुलर सेल्स पर्सन वो क्या करता है, वो आपसे एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है. दिस एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी टेकन इन आवर प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो. सो देन दे ट्राई टू एस्टैब्लिश अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. वो ऐसा क्यों करता है कि आप एक बार आए हो, सिर्फ एक बार नहीं आओ, आप बार बार उसके शॉप पे आओ. ठीक है, आपको एक बार के लिए हो सकता है कि उसकी चीज़ बहुत अच्छी नहीं लगेगी, 100% आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, लेकिन आप सोचोगे यार उसने बात तो मुझसे बहुत अच्छे से करी थी, उसने मुझे 100% अटेंड भी किया था, उसने मुझे कॉफ़ी भी पिलाई थी, उसने मुझे अच्छे से बिठा कर मेरी पूरी जो नीड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस है वो भी सुनी थी. तो वाई डू दे डू दैट, टू बेसिकली मेंटेन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. और इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग. So in the above example, if we are satisfied by the haircut service, we may intend to take more services from the same salon and intend to become a permanent customer with the salon. तो ये वही same example है जो मैंने अभी आपको कपड़े वाला दिया था. By delivering the value to customers, a relationship with the customers is developed. Because मैं अपने customers को एक valuable product दे रही हूँ और साथ साथ एक valuable service भी दे रही हूँ, उससे अच्छे से बात भी कर रही हूँ. सो माई कस्टमर के साथ में मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो गया है. So marketing is earning profit by building relationships with customers through satisfying his needs and wants. The same can be applicable to a product too. तो ये दोनों चीज़ों के लिए हो सकता है, ये एक सर्विस के लिए भी हो सकता है और ये एक प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है. So this is all for this particular video. Next time we will be covering the scope and importance of marketing. Till then, thank you so much. And अगर आपको कुछ अच्छा लगा इस वीडियो के बारे में तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को एंड लीव अ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन. लेट मी नो whether you like this video, what you like this video, and if you have any questions then do mention that in the comment section. I will be looking forward to meet you again in the next video with a very new topic about class 11th marketing unit number 1. Till then, take very good care of yourself and thank you very much. Bye bye.